सीताराम। गुरु का आदेश, ब्रह्म का आदेश। दक्षिणी भारत के एक बहुत बड़े गणितज्ञ जिनका नाम है रामानुजन, उनका इतिहास जानते हैं? मैट्रिक का फेल स्टूडेंट, विश्व का सबसे बड़ा गणितज्ञ। जब गणित की उनकी ख्याति फैलती गई तो कुछ दिन बाद वो विदेश चले गए और विदेश में विश्व स्तर का जो भी बड़ा गणितज्ञ थे वो भी उनके सामने एक बच्चा की तरह दिखने लगे। जो हिसाब 5 घंटा 6 घंटा लगभग लगता था उसके उत्तर निकालने में वो बस सेकंडों में निकालते थे। यूं निकालते थे जैसे कंप्यूटर हो, एक तरफ दाबा दूसरी तरफ स्विच दाबा, बॉल जल गया, कोई बटन दाबा तुरंत आंसर आ गया। जैसे विवेक की कोई जरूरत ही नहीं है, बुद्धि की कोई जरूरत नहीं है। बुद्धि तो काम लेगा, समय लेगा, काम करेगा, काम करने के लिए समय लेगा, और उनके पास ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। मैं जो भी चीज बता रहा हूं इसको आप अपने स्तर से भी जानने का प्रयास करेंगे कि मैं जो बोल रहा हूं वो सत्य है या नहीं है। लेकिन आंसर देने से पहले जो उनकी पुतलियां थी ना, वे ऊपर चढ़ा लेते थे और प्यूटिटी ग्लैंड, दिव्य चक्षु या आज्ञा चक्र या त्रिपुटी चक्र, नाना प्रकार के नाम है एक ही चीज का, दोनों भाव के बीच में वहां सेंट्रलाइज होते थे। बस सेंट्रलाइज होने में जितना टाइम लगे, जैसे यहां बैठे हुआ सब कुछ देख रहा है और आंसर दे देते थे। जब उनकी तबीयत खराब हुई तो उनके पास से विश्व के कोई विख्यात बहुत बड़े साइंटिस्ट उनके पास पहुंचे। शायद वो गणितज्ञ ही थे कोई। तो उनके गाड़ी पर जो नंबर था, उस नंबर पर उसने जो कह दिया, उस नंबर जो उन्होंने रामानुजन ने कहा, उसको रिसर्च करने में 6 महीने टाइम लग गया और 6 महीने बाद वो सत्य निकला। आखिर क्यों? इसमें देवराव बाबा का शायद दुनिया में कौन नहीं जानता है। उन्होंने हाथ छाप चुनाव चिन्ह दिया इंदिरा गांधी को और वो विजयी हुई। ऐसे तो हजारों एग्जाम्पल है, सबकी बात हटा दिया जाए। अभी यूट्यूब के माध्यम से आपसे बात हो रही है, गूगल के माध्यम से बात हो रही है। गूगल जो शब्द है, यूट्यूब जो शब्द है, इस शब्द को कौन नहीं जानता है? इसका कोई ना कोई मालिक है। आप उनकी इस्तिहाद पता कर लो। इनके जो भी ऑनर हैं यूट्यूब या गूगल के, मैं दावे के साथ कहता हूं उनका कोई ना कोई गुरु, कोई बाबा ही होगा। इस प्रकार से दुनिया में हजारों एग्जाम्पल है, जिस एग्जाम्पल से महसूस किया जा सकता है कि कुछ ना कुछ वास्तविकता जरूर है। लेकिन उस आम जीवन जीने वाले लोग इसके गहराई में जा नहीं पाएंगे, उतर नहीं पाएंगे, हो नहीं पाएंगे। आज भी बिल्कुल सत्य बात है। आम जीवन में सुनेगा 100 उम्र होता है। आज भी बहुत लंबे लंबे उम्र के बाबा है, वो हिमालय की गुफा में है। और इसी सब चीज को देखने के बाद में, सुनने के बाद में, हम अब इनकी रियल फैक्ट बता रहा हूं। बस वही साधना वाली बात, फिर वही साधना वाला बात में हम आपसे बोल दें, आप चाहते हैं कुछ कर लें, हम बोल दें आप सुन लें, ऐसा कुछ नहीं होगा। गुरु के शरण में जाना ही पड़ेगा, चेला बनना ही पड़ेगा। हम भी कहीं ना कहीं गए हैं, कुछ ना कुछ सीखे हैं और ये सीख ही रहे हैं। तो होता क्या है साधना में, अंदर से जो कुंडली जो ऊपर की तरफ आनी शुरू होती है, विशुद्ध चक्र पार करने के बाद में जब वो त्रिपुटी पर जाती है, त्रिपुटी के बाद में इस दुनिया से उसको कोई वास्तविकता रहने जाती है। एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जाने की प्रक्रिया। जैसे मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए धरती,
और चांद है। धरती की अपनी आकर्षण है। आकर्षण से आप ऊपर चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। एक ऐसा स्थिति आता है जिसमें आपका कोई वजन ही नहीं रहता। और एक ऐसा भी जगह है जहां जाने के बाद आप फंस जाएंगे, ना ऊपर जाएंगे ना नीचे आएंगे, बीच की स्थिति आएगी, जहां चांद का आकर्षण और गुरु धरती का आकर्षण दोनों टकराएगा आपस में। उसी प्रकार से एक लोक से दूसरे लोक में जाने की जो स्थिति आती है, उसी को प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं, साधते हैं, साधना करते हैं। एकदम साफ साफ शब्दों में मैं बता रहा हूं। उनकी गजब त्याग की जिंदगी होती है। इसी को बोलचाल की भाषा में तपस्या कहते हैं। उनका भोजन, रहन सहन, सब कुछ आम आदमी से अलग होता है। आज के लिए इतना ही। सीताराम।